दिल्ली में जैसे ही ठंड की शुरुआत हुई तो दिल्ली वालों का स्वागत प्रदूषण ने दिल खोल कर किया। अब जब दिल्ली विधानसभा में सत्र की शुरुआत हुई तो उस वक्त दिल्ली वाले और सभी लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि प्रदूषण पर चर्चा होगी कि आखिर दिल्ली के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। लेकिन गुरु तेग बहादुर के ऊपर दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से चर्चा रखती है, उसको लेकर खूब बवाल उठता है और एक वक्त आता है जब दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी मार्लिना ये चली जाती हैं गोवा। अब ये सारा मसला इसलिए बवाल बना हुआ है क्योंकि मार्लिना पर, आतिशी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर का अपमान किया है। बहुत सारे बयान जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं। कुछ बयान भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से दिखा रही है तो कुछ बयान आम आदमी पार्टी दिखा रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है इसके ऊपर फॉरेंसिक जांच बिठाया गया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक दिन सत्र आगे बढ़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये सत्र इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि अब प्रदूषण पर चर्चा होगी। इस पूरे मसले पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। आइए। देखिए, आज स्पीकर साहब ने हमारे संसदीय कार्य मंत्री की मांग पर सदन को एक दिन के लिए बढ़ाया है क्योंकि अमर्यादित टिप्पणी के कारण प्रदूषण पे चर्चा बाकी थी। इसलिए दिल्ली की जनता के काम, दिल्ली के जनता के सरोकारों की चर्चा हेतु संसदीय कार्य मंत्री जी के निवेदन पर स्पीकर साहब ने एक दिन के लिए सदन को बढ़ाया है। साथ ही साथ उन्होंने इस डेडलॉक को ईज आउट करते हुए इस विषय को विशेषाधिकार समिति के पास और वीडियो की फॉरेंसिक जांच, ताकि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश न कर पाए, इन दो विषयों पर आज सदन का अवसान हुआ है। और मेरा मानना है कि विपक्ष की तो आदत है सभी संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रखना, सभी संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न उठाना। अब इसके बाद प्रदूषण पर चर्चा का रास्ता खुलेगा। मैं अब भी आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि उनके नेताओं से अमर्यादित टिप्पणी हुई है। वे ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जब सदन में गुरुओं के सम्मान की बात कर रहे हुई थी तो उन्होंने क्या कहा। ये कहकर मामला समाप्त हो सकता था, मगर अरविंद केजरीवाल जी और उनके दल का अहंकार आसमान को से बड़ा हो गया है, आसमान पार कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी भी उनके पास मौका है, वे माफ़ी मांग लें, दिल्ली की जनता से, देश से माफ़ी मांगे और दिल्ली के प्रदूषण पर, दिल्ली के बजट एस्टिमेट्स पर जो भी चर्चाएं अभी होनी शेष हैं उसमें सार्थक रूप से हिस्सा लें।